हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ शाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल ग्रुप कि अब हम लोग को प्री क्लिनिकल स्टडी करने के लिए अब हम लोग डोज डिसाइड कर लिए। अब हमको क्या करना है, एनिमल्स नंबर डिसाइड करना है कि एनिमल कितने नंबर्स ऑफ एनिमल हमको लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि एनिमल ग्रुपिंग क्या होता है। एनिमल ग्रुपिंग क्या होता है, टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ एनी टेस्ट ड्रग इन प्री क्लिनिकल स्टडीज़ एनिमल ग्रुप्स आर प्रिपेयर्ड। टेस्ट ड्रग की इफ़ेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए प्री क्लिनिकल स्टडी जब हम करते हैं किसी भी टेस्ट ड्रग का, तो उसके इफ़ेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, एनिमल ग्रुप प्रिपेयर करना पड़ता है। जनरली जो इफ़ेक्ट होता है टेस्ट ड्रग का, उसके लिए मेनली 3 to 4 ग्रुप्स क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप होता है, फर्स्ट होता है नॉर्मल और व्हीकल ग्रुप, दूसरा होता है डिजीज़ ग्रुप, उसके बाद थर्ड होता है टेस्ट ग्रुप एंड लास्ट होता है स्टैंडर्ड ड्रग ग्रुप। तो स्टूडेंट नॉर्मल और व्हीकल कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, स्टूडेंट नॉर्मल और व्हीकल ग्रुप। नॉर्मल और व्हीकल ग्रुप में क्या करना है, इसमें आपको जो मैंने अभी 4 ग्रुप बनाया वो 4 ग्रुप आप बना लिए। वो 4 ग्रुप में आप कितने कितने रैट्स रखोगे, 5 to 6 रैट्स, ये स्टैंडर्ड होता है, 5 to 6 रैट्स रखोगे। ओके, उसमें सारे ग्रुप में आपने 5 to 6 रैट्स रख लिए। अब सारे ग्रुप में जब आप 5 to 6 रैट्स रख लिए हैं तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में हम देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप क्या है, 5 to 6 रैट है। अब इस 5 to 6 रैट को आप सिर्फ क्या दोगे, ये नॉर्मल व्हीकल ग्रुप है। व्हीकल ग्रुप मतलब इसमें आप रैट्स को कोई भी ड्रग नहीं दोगे, कोई भी डिजीज़ इंड्यूस नहीं कराओगे, सिर्फ आप क्या दोगे उनको, नॉर्मल जो व्हीकल है वही व्हीकल आप उनको क्या करोगे, पूरे प्रोटोकॉल तक दोगे। प्रोटोकॉल मतलब हाउ मच डेज प्रैक्टिकल विल डन, मतलब जितने दिन में आपका प्रोजेक्ट, आपका एक्सपेरिमेंट डन हो जाएगा वो दिन आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल डेज होते हैं। वो पूरे प्रोटोकॉल डेज तक आप इन एनिमल्स को सिर्फ क्या दोगे, सिर्फ आप उनको व्हीकल दोगे। व्हीकल जो भी व्हीकल आप यूज़ करो, डिस्टिल वाटर आप यूज़ कर रहे हो अपने ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए, या फिर आप नॉर्मल सलाइन यूज़ कर रहे हो, जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो वो व्हीकल आप क्या करोगे, एनिमल्स को पूरे प्रोटोकॉल तक देना है और उनको नॉर्मल डाइट भी उनकी देनी है जो वो नॉर्मल खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम डिजीज़ ग्रुप में। तो डिजीज़ ग्रुप क्या होता है, इसमें भी आप 5 to 6 एनिमल्स ही लोगे। अब इसमें आपको क्या कराना है, इस ग्रुप में आप डिजीज़ को इंड्यूस कराओगे। फॉर एग्जांपल मान लो आप एंटी डायबिटिक कोई भी ड्रग है उसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, डायबिटीज़ इंड्यूस कराना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ पहले, तो फिर आपको डायबिटीज़ इंड्यूस कराना पड़ेगा। तो इस ग्रुप में हम क्या करेंगे, डायबिटीज़ इंड्यूस करेंगे। और वो इंड्यूस कैसे करेंगे, हम रैट्स को क्या देंगे, स्ट्रेप्टोजोटोसिन देंगे। ये एक केमिकल एजेंट होता है जिसको अगर आप रैट्स को दोगे तो उनमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ इंड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो हम स्ट्रेप्टोजोटोसिन दे रहे हैं ये हम 3 ग्रुप को देंगे, जैसे कि फर्स्ट डिजीज़ ग्रुप, सेकेंड टेस्ट ग्रुप, उसके बाद कंट्रोल ग्रुप। डिजीज़ ग्रुप को क्यों दी, क्योंकि नॉर्मल हम डिजीज़ देंगे कि नॉर्मल जिसको हम डिजीज़ इंड्यूस कराएं उनमें डिजीज़ का लेवल कितना है। उसके बाद टेस्ट ग्रुप में हम देखेंगे कि टेस्ट ग्रुप में भी हम क्या किए थे, डिजीज़ इंड्यूस कराए तो उनको हम अपना टेस्ट ड्रग दे रहे हैं, उसके बाद वो टेस्ट ड्रग अपने इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं। और नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्रुप मतलब जिसमें हम स्टैंडर्ड ड्रग देंगे अपने, मतलब स्टैंडर्ड ड्रग देंगे जिससे हम अपने टेस्ट ड्रग को क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। तो नॉर्मल ये हो गया डिजीज़ ग्रुप। अब नेक्स्ट होता है टेस्ट ग्रुप स्टूडेंट्स। टेस्ट ग्रुप में भी आप क्या रखोगे, 5 to 6 एनिमल्स ही रखोगे। इनमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले डिजीज़ को इंड्यूस कराओगे, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए आप 29 डे का अगर आपका प्रोटोकॉल है, उसमें मान लीजिए जैसे कि ये आपको रिसर्च पेपर्स में या फिर रिव्यू पेपर्स में ये आपको दिख जाएगा कि कैसे आपको प्रोटोकॉल बनाना है। जैसे कि 29 डेज़ का आपको प्रोटोकॉल है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 19 डे तक आपको क्या करना है, नॉर्मल रैट्स को क्या देना है, नॉर्मल
व्हीकल देना है और जिस भी एजेंट से आप डिजीज़ इंड्यूस करा रहे हो वो एजेंट देना है। उसके बाद 19 to 29 डेज़ तक आपको क्या देना है, फिर आप अपना टेस्ट ड्रग दोगे और स्टैंडर्ड ड्रग दोगे। उसके बाद आफ्टर 29 डेज़ आप फिर क्या करोगे, आप बिहेवियर स्टडी करोगे जिससे आप कंपेयर करोगे कि कौन से ग्रुप में आपका डिजीज़ का लेवल कितना है, आपका टेस्ट ड्रग कितना इफेक्ट शो किया, आपका मतलब जो स्टैंडर्ड ड्रग का था वो कितना आपका इफेक्ट शो किया। तो उसके लिए टेस्ट ग्रुप में आप क्या दोगे, पहले तो आप पर्टिकुलर डे तक एजेंट दोगे जिससे उसमें क्या होगा, डायबिटीज़ इंड्यूस होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना टेस्ट ड्रग दोगे जितने दिन का भी आपका प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल 29 डेज़ का है तो फिर उसके बाद 19 डेज से आप 29 डेज तक क्या दोगे, टेस्ट ड्रग दोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टैंडर्ड ग्रुप। स्टैंडर्ड ग्रुप में भी आपको क्या करना है, 5 to 6 एनिमल्स आप लेंगे। इसमें भी पहले आप क्या करोगे, डिजीज़ को इंड्यूस कराओगे। उसके बाद आप क्या दोगे, अपना स्टैंडर्ड ड्रग दोगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे बिहेवियर स्टडी के थ्रू या फिर कोई भी स्टडी के थ्रू, फिर आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि एनिमल की ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब शाम नेगेटिव एंड शाम पॉजिटिव कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव ग्रुप जो होते हैं ये हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे कि मान लो कि हमने टेस्ट ड्रग में हमको क्या करना है, शाम नेगेटिव एंड शाम पॉजिटिव ग्रुप हम बना रहे हैं। तो शाम नेगेटिव मतलब उसमें हम क्या करेंगे, डोज का अपना अमाउंट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब हम डोज का अमाउंट बढ़ाएंगे तो अभी हमको पता नहीं है कि हमारा इफ़ेक्ट क्या आने वाला है। इफ़ेक्ट हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो उस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, शाम नेगेटिव, जिसमें हमको पता नहीं है कि अगर हम अपना ड्रग बढ़ा देंगे तो क्या पता उससे अच्छा इफेक्ट आ जाए। ये हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं कि क्या हमको भी पता नहीं है कि हम जो ड्रग दे रहे हैं उतने अमाउंट का वो सूटेबल है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ डोज और बढ़ा देंगे, जैसे 10 mg डोज या 30 mg डोज। मान लीजिए कि पहले हम टेस्ट ड्रग देते 20 mg, तो एक ग्रुप में हम दे देंगे 20 mg। उसके बाद दूसरा जो हम ग्रुप बनाएंगे जो हमको पता नहीं है, जो हम अपने से बना रहे हैं, उसको हम दे देंगे 40 mg। तो ये जो नेक्स्ट ग्रुप है ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ग्रुप। मतलब इसका हमको पता नहीं कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो ये होता है शाम नेगेटिव ग्रुप। अब शाम पॉजिटिव ग्रुप क्या होता है, शाम पॉजिटिव ग्रुप में आपको पता है कि अगर हम 40 mg बढ़ा रहे हैं तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे टेस्ट ड्रग आप 20 दे रहे थे तो इसमें आप मान लीजिए 30 दे रहे हैं। 30 मतलब आपको पता है कि 30 से रैट को कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता है हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। अब इफ़ेक्ट कुछ अच्छा, ज़्यादा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट भी ये दे सकता है, कम अच्छा इफेक्ट भी ये दे सकता है। तो जिसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए उस ग्रुप को बोलेंगे शाम पॉजिटिव ग्रुप। और जिसमें हमको पता नहीं है, हम डोज तो बढ़ा के एक अलग से ग्रुप बना दे रहे हैं टेस्ट ग्रुप का, लेकिन उसमें हमको पता नहीं है कि वो डोज का पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। वो होता है शाम नेगेटिव ग्रुप। और शाम पॉजिटिव ग्रुप वो होता है जिसमें हम टेस्ट ग्रुप का एक और ग्रुप बना रहे हैं। जैसे पहला टेस्ट ग्रुप 1 हो गया, दूसरा टेस्ट ग्रुप 2 हो गया। इसमें अगर हम जितना डोज का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि इतना डोज जो होगा वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, पॉजिटिव ही इफेक्ट देगा। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट में भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है या टेस्ट 1 से कुछ कम पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है, वो ज़रूर इसमें पता हमको चल जाएगा। तो उसको बोला जाता है शाम पॉजिटिव ग्रुप और शाम नेगेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे आपको क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि आपके ग्रुपिंग कैसे की जाती है, और ग्रुपिंग करने के बाद आपका शाम पॉजिटिव और शाम नेगेटिव ग्रुप क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, द रैशनले फॉर सिलेक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज़ एंड सेक्स फॉर स्टडीज़। रैशनले मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रीज़न, कि हम लोग एनिमल्स पे ही स्टडी क्यों कर रहे हैं अपने टेस्ट ड्रग के लिए, उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न ये होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनका जो बायोकेमिकल जो बिहेवियर होता है या जो वो बायोलॉजिकली होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन से सेम होते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, उन पे पहले स्टडी की जाती है प्री क्लिनिकल की। ओके स्टूडेंट्स,
और सेकेंड क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ एनी मॉडल बट पर्टिकुलरली एनिमल मॉडल्स फॉर रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। कोई भी मॉडल हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनिमल मॉडल क्यों लेते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीजंस, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं जिसके कारण से एनिमल मॉडल को ही सेलेक्ट किया जाता है। रीज़न मतलब रैशनल। तो फर्स्ट रैशनल क्या होता है, एप्रोप्रिएटनेस एज एन एनालॉग। उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, मतलब कि एनिमल्स का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी का और जो फंक्शन होता है वो एकदम एज़ कम्पेयर सेम होता है किसके जैसे, एनिमल्स के, ह्यूमंस के जैसे, इसलिए फर्स्ट रैशनल ये हो गया। सेकेंड रैशनल क्या है, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो सेफ्टी एफिकेसी होती है वो क्या होती है, एनिमल स्टडी की बहुत अच्छी होती है। मतलब जैसे कि अगर आप एनिमल्स में कर रहे हो तो एनिमल्स का भी अंदर का बायोलॉजी सेम है ह्यूमंस के जैसे, तो उससे जो भी आपका जो भी स्टडी है, जो भी रिजल्ट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कुछ हद तक सेम होगा। ये हो गया सेकेंड रैशनल है। थर्ड रैशनल क्या होता है, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि कुछ हद तक ह्यूमंस और एनिमल्स के जीन सेम होते हैं, इसलिए भी प्री क्लिनिकल स्टडी में एनिमल मॉडल को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये हो गया आपका थर्ड रैशनल है। फोर्थ रैशनल होता है आपका कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, मतलब अगर आप कोई भी टेस्ट ड्रग ले रहे हो, अगर उसको आप डायरेक्ट ह्यूमंस पे कर दोगे तो उससे कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा लाइफ का, तो इसीलिए एनिमल मॉडल पे अगर आप अपना पहला अगर आप प्री क्लिनिकल कर लोगे, उससे अगर आप सेटिस्फाई हो जाओगे तब जाके आप क्या करोगे, क्लिनिकल पे जाओगे, मीन्स ह्यूमंस पे करोगे। तो उसके लिए ये भी होता है कि कॉस्ट, मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। तो ये होता है आपका फोर्थ रैशनल। फिफ्थ रैशनल क्या होता है, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अब बहुत सारे ग्रुप में आप अपना रिजल्ट, बहुत सारे ग्रुप में आप अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे अलग अलग ग्रुप का क्या होगा, आपको कुछ अलग अलग अगर स्टडी आ रहा है, कुछ अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो उसको आप कंपेयर करके एक पर्टिकुलर कोई एक रिजल्ट बना सकते हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रुप पे बना सकते हो और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग डोज दे के अलग अलग रिजल्ट से, मतलब आप किसी पर्टिकुलर एक फाइंडिंग पे, किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हो, इसीलिए भी एनिमल ग्रुप को प्रेफर किया जाता है। ये हो गया आपका फिफ्थ रैशनल है। और नेक्स्ट लास्ट होता है सिक्स्थ रैशनल, ईज ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, बहुत सारे ग्रुप का रिजल्ट भी क्या आया है, अलग अलग आया है, तो उससे आप उसको कंपेयर करके कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे आप पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एनिमल्स में आप कितने भी ग्रुप, मतलब 3-4 ग्रुप बना दिए, उसमें कितने भी नंबर्स ऑफ एनिमल ले लिए, उसमें अलग अलग जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे आप अलग अलग रिज़ल्ट है उससे फाइनल फिर आप क्या कर लिए, एक रिज़ल्ट पर पहुंच गए। तो इसलिए ये हो गया सिक्स्थ रैशनल। तो ये कुछ रैशनल के पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।